के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर वाया अयोध्या गोरखपुर से लखनऊ तक चलने वाली तीव्र गति व अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन की कायाकल्प वाली रिमॉडलिंग परियोजना का भी शिलान्यास किया गया। रिमॉडलिंग का यह प्रोजेक्ट हाईटेक, आधुनिकता और विरासत का संगम बनेगा। 693 करोड़ रुपए की इस परियोजना की पूर्णता के बाद गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस का अक्स लिए हुए यह स्टेशन भवन अंदर से एयरपोर्ट और शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाओं से युक्त होगा। इस मौके पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला सहित बड़ी संख्या में रेलवे से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। तमाम विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसे नए विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म से रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, किस तरह से वंदे भारत ट्रेन देश में नेटवर्क को एक नई गति शक्ति देती नजर आएगी। तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण दिन आज गोरखपुर के लिहाज से विकास परियोजना या कहा जाए नए भारत की नई विकास परियोजनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन। और आज 2 वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री यहां से रवाना करेंगे। अब से कुछ देर बाद हरी झंडी दिखाकर ये 2 ट्रेनें, एक गोरखपुर से लखनऊ को जोड़ेगी तो दूसरी जोधपुर को अहमदाबाद से जोड़ेगी। तो निश्चित तौर से हम देख रहे हैं तमाम राज्यों को, बड़े बड़े शहरों को एक दूसरे के साथ में वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से जोड़ने का ये सिलसिला बहुत तेज गति से जारी है और अब ये संख्या लगातार बढ़ती हुई तस्वीरें साफ अपने आप में। और ये वंदे भारत ट्रेन जिसको अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और आज ये 2 वंदे भारत ट्रेन एक तरीके से भारतीय रेलवे के नेटवर्क पे जुड़ जाएंगी और लखनऊ को गोरखपुर से जोड़ने वाली ये ट्रेन। और यहां पर भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए लोग मौजूद हैं और लोगों के हाथ में मोबाइल फोन। भारत सरकार तथा माननीय सांसद गोरखपुर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास कर हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत आभार माननीय। शुभारंभ की वो स्वर्णिम घड़ी आ गई है जब हमारा देश विकास की एक और नई गाथा रचने को तैयार है। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जोधपुर से अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़ी है, उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। जोधपुर साबरमती के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 448 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। इस मार्ग पर सबसे तेज संचालित रेल सेवाएं अभी लगभग 7 घंटे का समय ले रही हैं। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से राजस्थान के निवासियों को इस मार्ग पर तीव्र व सुगम रेल परिवहन उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के जो निवासी व्यापार, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन के लिए अहमदाबाद जाते हैं, उनके लिए यह ट्रेन बेहद उपयोगी साबित होगी। इसके साथ ही इस ट्रेन के संचालन से क्षेत्र में व्यापारिक और सामाजिक संबंध सुदृढ़ होंगे और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। मैं पुनः अनुरोध करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि गोरखपुर से लखनऊ वाया अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें और हमें अनुग्रहित करें। और सभी गणमान्यों से निवेदन है कि करतल ध्वनि के माध्यम से इन गर्मामयी पलों का स्वागत करें। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि, विश्व भर के पर्यटक यहाँ वर्ष पर्यंत आते हैं। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। वंदे भारत ट्रेन के चलने से श्रद्धालु गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहुत ही कम समय में अयोध्या पहुंच सकेंगे।
इसके अतिरिक्त यह ट्रेन भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम के लिए प्रसिद्ध बस्ती स्टेशन पर भी रुकेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र के लोगों को तेज गति के साथ आरामदायक यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस ट्रेन में हमारे देश का उज्जवल भविष्य के प्रतीक हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सवार हैं, जिनसे थोड़ी देर पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्नेहल भेंट की और आशीर्वाद दिया। ये ट्रेन प्रतीक है माननीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत, उज्जवल भारत के वायदे को पूरा कर दिखाने की। आप ही की ये पंक्तियां आज के इस शुभ अवसर पर उसको और सार्थक कर जाती हैं कि जग को जीवन नया दिलाया, जीवन जीने का मर्म सिखाया। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से स्वागत करें इस नई पहल का और आशा करें और ये उम्मीद करें कि सबकी यात्रा सुखद हो और मंगलमय हो। अपना बहुमूल्य समय देने और समारोह को गरिमा प्रदान करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तथा उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय